हम सब चाहते हैं कि हमें अकाउंटिंग अच्छे से आ जाए और हम अपने बिजनेस और ख़ुद का हिसाब किताब अच्छे से रख सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे करें और उसे किस तरह से सीखा जाए उसे मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको अकाउंटिंग की बेसिक समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, किसी व्यवसाय में बहुत बार वस्तु को खरीदा जाता है और बहुत बार बेचा जाता है। खर्च भी होता रहता है और आमदनी भी होती रहती है। कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ, कितना इनकम हुआ, किन किन लोगों पर कितना बकाया है, कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, इन समस्त जानकारियों को हासिल करने के लिए व्यापारी अपने खाते में इस तरह के घटनाओं को लिखता रहता है। यही लिखने की क्रिया को ही अकाउंटिंग कहा जाता है। अब अकाउंटिंग की मेथड के बारे में बात करते हैं। अकाउंटिंग मेथड दो प्रकार के होते हैं। एक तो मैनुअल, जिसे हाथों से लिखकर किसी रजिस्टर या खाता बही में रिकॉर्ड किया जाता है, और दूसरा है कंप्यूटराइज्ड, जो कि किसी सॉफ्टवेयर में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले जिस सॉफ्टवेयर का नाम आता है वो है टैली। टैली एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ अकाउंटिंग के फील्ड में सबसे ज़्यादा किया जाता है। पर फ्रेंड्स, टैली सीखने से पहले हमें कम से कम अकाउंटिंग की बेसिक सीखना या जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अकाउंट को समझने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट्स के प्रकार को समझते हैं कि अकाउंट्स के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट्स के तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिगत खाते भी कहते हैं, जैसे कि नाम से ही नाम से ही आपको लग रहा है कि व्यक्तिगत खाता मतलब किसी व्यक्ति या किसी से संबंधित खाता हो, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था या फर्म के नाम से संबंधित हो, हम उसे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम अकाउंट, राज स्पोर्ट्स एंड कंपनी, मैसर्स आशीष ट्रेवल्स अकाउंट इत्यादि एट्सेट्रा। जैसे राम, नाम से ही ये किसी व्यक्ति का नाम लग रहा है। राज स्पोर्ट्स एंड कंपनी किसी संस्था या कंपनी का नाम है। मैसर्स आशीष ट्रेवल्स से किसी फर्म का नाम है। तो इस तरह के अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा रियल अकाउंट, मतलब कि हिंदी में इसे वास्तविक खाता कहते हैं। ऐसे खाते जो किसी वस्तु अथवा संपत्ति से संबंधित होते हैं और ऐसी वस्तु है जिसे हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम रियल अकाउंट से कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट। जैसे परचेज, सेल्स, ये आपके वस्तु मतलब कि आपके वस्तु तथा संपत्ति से संबंधित है। आपका परचेज कर रहे तो आपका वस्तु आपके बिजनेस में आ रहा है, सेल्स कर रहे तो आपका जो वस्तु है वो किसी दूसरे के पास जा रहा है। कैश, ये पैसा है, मतलब कि संपत्ति है। फर्नीचर, ये भी वस्तु जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कंप्यूटर अकाउंट। तो इस तरह के अकाउंट्स को हम रियल अकाउंट के कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स, जिसे हम हिंदी में अवास्तविक खाता कहते हैं। ऐसे खाते जो बिजनेस में इनकम और प्रॉफिट अथवा लॉस और एक्सपेंसेस से संबंधित होते हैं, उसे हम नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कंसल्टेंसी फ़ी अकाउंट। तो ये सब एक इनकम और एक्सपेंसेस टाइप के अकाउंट्स है। सैलरी अकाउंट, हम सैलरी पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस है। रेंट अकाउंट, रेंट भी हम पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस है। कमीशन अकाउंट, अगर आप कमीशन पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस है, अगर कमीशन आपको मिल रहा तो वो इनकम है। कंसल्टेंसी फ़ी भी उसी तरह, अगर आप पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस है, अगर आपको कंसल्टेंसी फ़ी मिल रहा है तो वो आपके लिए इनकम है। तो इस तरह का जो भी इनकम, प्रॉफिट, लॉस और एक्सपेंसेस, जो भी जिस तरह के अकाउंट, इस तरह के अकाउंट्स होते हैं, उसे हम नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आपको अब ये अकाउंट, तीनों टाइप्स के अकाउंट आपको समझ में आ गए होंगे
और आगे और भी अच्छे से समझने के लिए आपको मैं आगे कुछ और भी एग्जांपल के थ्रू मैं कुछ एंट्रीज आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग की क्लास में आगे बढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग किया जाता है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की भाषा में। जो है पहला है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट वर्ड आपको हमेशा यूज़ में आएगा, आपको यूज़ में आता रहेगा ये। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। डेबिट से तात्पर्य किसी के नाम लिखने से होता है। जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा, इसका मतलब वो हमारा देनदार है, तो हम उस राशि को उस व्यक्ति के खाते में लिख देते हैं। अकाउंटिंग टर्म में उस व्यक्ति के अकाउंट को डेबिट करना कहते हैं, मतलब किसी के नाम पर राशि को लिख देना ही डेबिट कहलाता है, ठीक है। जैसे हम किसी दुकानदार से माल खरीदे उधार में और उसने क्या किया, हमारे नाम पर वो अमाउंट को लिख दिया कि हमें इससे ही लेना है, तो मतलब उसने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो यही डेबिट है, इसी को डेबिट कहना कहते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट से तात्पर्य किसी के नाम पे जमा करने से होता है। जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा और बाद में उसने वो राशि हमें दे दिया, तो हम उस राशि को उसके खाते में जमा कर देते हैं। अकाउंटिंग टर्म में उस व्यक्ति के अकाउंट को क्रेडिट करना कहते हैं, मतलब किसी के नाम से राशि को जमा कर देना है क्रेडिट है। जैसे मैंने डेबिट वाले में बताया था कि अगर हमने किसी से उधार माल खरीदा तो उसने हमारे नाम पर उस राशि को चढ़ा दिया, लेकिन जैसे हमने उसे वो पैसा दे दिया तो वो क्या करेगा, हमारे जो भी बकाया राशि है उससे उसको माइनस कर देगा, या मैंने उसको फुल पेमेंट कर दिया तो वो उसे पूरा ख़त्म कर देगा, मतलब हमारे उसमें जो है जमा कर देगा बकाया राशि में, तो उसी को ही हम क्रेडिट कहना कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये डेबिट और क्रेडिट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग में कुछ गोल्डन रूल होते हैं। इन तीनों ही अकाउंट्स के कुछ गोल्डन रूल होते हैं जिसके बेसिस पे ही हम एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री क्या होता है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये जनरल एंट्री क्या होता है। तो जो डेली वाइज जो ट्रांजेक्शन हमारा होता है, लेन देन होता है, उसको ही हम अकाउंटिंग टर्म में जो रिकॉर्ड करते हैं उसी को ही हम लोग कहते हैं जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो उसके कुछ गोल्डन रूल होते हैं 3 अकाउंट्स के, तो उसी रूल्स के बेसिस पे ही हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, गोल्डन रूल, तो वो है डेबिट द रिसीवर, यानी कि पाने वाले को डेबिट कीजिए, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट कीजिए। मतलब कि पर्सनल अकाउंट का रूल यही है कि अगर कोई आपको जो जिसको किसी को व्यापार में किसी को अगर पैसा मिल रहा है, चाहे कुछ वस्तु मिल रहा है, तो उसको हमें डेबिट करना है। और वस्तु में अगर किसी को कोई पैसा दे रहा है या वस्तु दे रहा है, मतलब गिवर है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल समझ में आ गया होगा। आगे आगे जैसे हम इसकी एंट्रियाँ करते जाएंगे आपको और अच्छे से समझ में आता है। अब आते हैं रूल ऑफ रियल अकाउंट के रूल्स के बारे में। तो इसकी गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, व्यापार में आने वाले वस्तु या संपत्ति को डेबिट कीजिए, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब व्यापार से जाने वाले किसी भी चीज़ को क्रेडिट कीजिए। मतलब कि व्यापार में अगर आपको कुछ भी आ रहा है, ठीक है, तो आपको डेबिट करना है, और अगर व्यापार से कुछ भी आपका जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्च एवं हानियों को डेबिट कीजिए। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सभी आमदनी एवं लाभों को क्रेडिट कीजिए। अब इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मतलब कि जितना भी आपका एक्सपेंसेस होता है बिजनेस में या लॉस होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और जितना भी हमें क्या होता है, इनकम होता है और लाभ होता है या प्रॉफिट होता है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हिंदी में मैंने बता दिया, तो आपको ये आई होप आपको ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक एंट्रीज हैं प्रैक्टिस के लिए, तो अब इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं जिससे आपको वो गोल्डन रूल समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले है
सबसे पहले राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹1,00,000। मतलब कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो पैसे के साथ ही स्टार्ट करते हैं, आपको बिजनेस में पूंजी लगाना होता है। तो इसमें क्या है, राम एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और बिजनेस में क्या है, पैसा लगा है, ठीक है, तो कैश ही लगा होगा, ठीक है, तो अब कैश है, तो कैश आपका पर्सनल रियल अकाउंट हो गया, राम आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो आप इसमें क्या हो रहा है, आपका बिजनेस में कैश आ रहा है, तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो कैश आपका रियल अकाउंट है, तो कैश आपके बिजनेस में आ रहा, तो हमने इसको क्या किया, कैश को डेबिट किया 1,00,000 के साथ, और कैपिटल आपका जो है, चूँकि राम ने पैसा लगाया, मतलब उसका पैसा, उसके से पैसा बिजनेस में जा रहा है, मतलब कि राम के पास से पैसा जा रहा है, तो इसलिए वो उसका कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया 1,00,000 से, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोले कि ये डेबिट को इस तरह से एंट्री लिया है, तो ये जब भी आप किसी को डेबिट करते हैं, अकाउंटिंग टर्म में डेबिट करते हैं, तो उसके आगे DR लिखकर अमाउंट को लिख देते हैं, लेकिन जब क्रेडिट करना रहता है तो हम उसके आगे क्रेडिट नहीं लिखते, बल्कि उससे पहले हम लोग टू लिखते हैं, उसके बाद उसके बराबर में न लिखकर थोड़ा सा आगे लिखते हैं, ठीक है, इसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा ये एंट्री। अब दूसरी एंट्री है, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम रमेश। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है कुछ सामान भी परचेज करेंगे, तो हमने रमेश से क्या किया, ₹20,000 का माल खरीदा। तो परचेज क्या है, इसमें परचेज और रमेश दो अकाउंट है, ठीक है। तो परचेज क्या है, सबसे पहले परचेज आता है, परचेज हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब परचेज कर रहे हैं तो आपके व्यापार में कुछ भी वस्तु, जो भी सामान खरीद रहे हैं वो आ रहा है, तो इस वजह से हमने इसको डेबिट कर दिया 20,000 के साथ। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, रमेश क्या हो रहा है, रमेश से खरीदा, तो रमेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो रमेश पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रमेश क्या है, रमेश हमें माल दे रहा है, मतलब रमेश देने वाला है, तो हमने रमेश को क्रेडिट कर दिया, इस वजह से इसका एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रमेश लिखा हुआ, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 इन कैश नहीं लिखा हुआ, अगर कैश लिखा हुआ रहता तो हम इसे कैश को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब हमने यहाँ कैश ना लिखकर रमेश लिखा हुआ तो हम इसे उधार मानेंगे, तो इसलिए हम रमेश को ही क्रेडिट करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते तीसरी एंट्री को। तीसरी एंट्री, जब आपने माल बिजनेस में ख़रीदा है तो आप जाहिर सी बात है उसे सेल भी करेंगे, तो हमने वो क्या किया, कुछ माल खरीदा, उसमें से हमने 10,000 का माल हमने रोहन को सेल कर दिया, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू रोहन इन कैश। हाँ, यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए कि ये रोहन को कैश में सेल किया है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसे कैश, तो इसकी एंट्री अब यहाँ पर रोहन को ना लेकर हम इसको मानते हैं, तो इसमें कैश और सेल दो है, तो कैश भी आपका रियल अकाउंट है और सेल भी आपका रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब जब आप माल को सेल कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, मतलब कि कैश आ रहा है, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन 10,000 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब आप सेल कर रहे तो आपका माल, मतलब आपके बिजनेस से सामान जा रहा है किसी दूसरे के पास, रोहन के पास, तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई। चौथी एंट्री, अब जैसे माल जब हम किसी से परचेज करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कुछ माल उसमें डिफेक्ट भी निकल जाता है, तो हमें उसे वापस करना होता है। तो उसी तरह इसमें एक एंट्री है, रिटर्न गुड्स टू रमेश ऑफ ₹2,000, मतलब 2,000 के माल को जो परचेज किया था उसने रमेश से, राम ने उसको वापस कर दिया। तो पहले हमने एंट्री लिया था, जैसे कि देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट टू रमेश अकाउंट, मतलब परचेज को डेबिट किया था, रमेश को क्रेडिट किया। जब यहाँ पे रिटर्न करें तो ये उल्टा हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर रमेश क्या हुआ, रमेश पाने वाला हो जा रहा है, ठीक है, और हम क्या है, राम क्या है, वो देने वाला हो जा रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो इसमें रमेश पर्सनल अकाउंट हो गया और परचेज रिटर्न आपका रियल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, रमेश पर्सनल अकाउंट, इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मतलब डेबिट द रिसीवर, तो रमेश पाने वाला है तो हमने इसे डेबिट कर दिया, और परचेज रिटर्न मतलब गिवर, मतलब कि राम देने वाला, मतलब उसको वापस लौटा रहा है, सॉरी रियल अकाउंट, डेबिट वाट क्रेडिट वाट गोज आउट, मतलब परचेज आपका वापस जा रहा है, जो सामान आ रहा है वापस जा रहा है, तो इसलिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया। रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। वहाँ पे परचेज लिखा हुआ था क्योंकि खरीदा था, परचेज जब रिटर्न हो रहा है तो परचेज रिटर्न लिखेंगे, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको एंट्री भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब कुछ माल जब परचेज रिटर्न हुआ है तो आपने कुछ माल किसी को बेचा, तो वो भी तो आपको वापस कर सकता है डिफेक्टिव होने पर। तो सेम केस यहाँ पे हुआ है। रिटर्न गुड्स बाय रोहन ऑफ ₹3000, मतलब 3000 का माल रोहन ने फिर राम को वापस कर दिया। तो वहाँ पर जैसे देखिए सेल हुआ था, तो कैश आपका डेबिट था और सेल आपका क्रेडिट था। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, सेल्स रिटर्न आपका डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि आपको जो माल आपने कैश में बेचा था, तो उसने क्या किया, माल रिटर्न होने पर उसने क्या किया, उसने वापस कर दिया, ठीक है। तो सेल रिटर्न आप वापस ले रहे, मतलब आपके पास वापस माल आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपका सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया और कैश को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसमें भी रियल अकाउंट है दोनों, ठीक है। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, क्योंकि कैश में है, और सेल्स रिटर्न भी आपका रियल अकाउंट है। आई होप फ्रेंड्स आपको एंट्री भी समझ में आ गई होगी। अब छठवीं एंट्री है, है आपका रेंट पेड ऑफ ₹1000 इन कैश, ठीक है। अगर आपने कोई व्यापार स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी प्रीमिसेस जहाँ पे आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिल्डिंग या वो रूम आपका खुद का नहीं है, तो आप उसे जाहिर सी बात है आप रेंट पे लेंगे। तो रेंट पे लेंगे तो आपको रेंट पे मंथ के एंड पे या मंथ के पहले ही आपको रेंट पेमेंट करना होगा, तो वो आपका एक्सपेंसेस है। तो ये एक, तो अब इसकी एंट्री हम कैसे लेते हैं, रेंट पेड, ये क्या हो गया, आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, और कैश क्या हो गया, आपका रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, मतलब ऑल द जो भी खर्च है, हानि को हम लोग डेबिट करते हैं। तो रेंट आपका एक तरफ से लॉस है, मतलब एक्सपेंसेस है, तो हम इसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश है तो इसका क्या है, रियल अकाउंट का डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोस आउट, मतलब आपका कैश जा रहा है आपके बिजनेस से, तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई फ्रेंड्स ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगली एंट्री को बढ़ते हैं। अब 7वां नंबर ये एंट्री है, जाहिर, ठीक है। तो जाहिर सी बात, आपने किसी को माल बेचा तो वो पैसा भी आपको देगा। तो वही आपने रोहन को माल बेचा था, यहाँ पर सोल्ड गुड्स रोहन इन कैश, ठीक है, 10,000 बेचा था, ठीक है। तो फिर क्या किया उसने, फिर रोहन से उसने पैसा फिर लिया, ठीक है, एडवांस में ही लिया, ठीक है, या जो भी लिया, कि मतलब प्रैक्टिस एंट्री के लिए मैं ले रहा हूँ। तो 7,000 रुपये आपने रोहन से लिया, पैसा मिला आपको, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, रोहन पर्सनल अकाउंट और 7,000 कैश, मतलब कि मनी, ठीक है, वो आपका रियल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट का रोल क्या है, डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट। तो डेबिट वाट कम्स इन मतलब कि आपका कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, आपको मिल रहा है, तो ये आपने डेबिट कर दिया, रोहन हो गया पर्सनल अकाउंट। तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रोहन देने वाला है पैसा, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ₹10,000 पेड टू रमेश, ठीक है। रमेश से हमने माल परचेज किया था, तो हमने क्या किया, अब उसे देना भी पड़ेगा। तो क्या किया, हम राम ने रमेश को दे दिया कैश, हम मान के चलते कि वो पैसा 10,000 रुपये पर रमेश कैश में दिया, ठीक है। तो इसमें भी रमेश पर्सनल अकाउंट है और कैश आपका रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर मतलब रमेश पाने वाला है, तो रमेश को हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट द गिवर रियल अकाउंट, डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट, मतलब कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। तो इसका एंट्री होगा रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
आई होप ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन और होता है, वो होता है बैंक से। हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं और कैश विड्रॉ करते हैं। तो हम 9 नंबर एंट्री है जिसमें हम ये देखते हैं कि कैश में अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे लेते हैं। यहाँ पे कैश हमने 10,000 रुपये कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो इसमें कैश भी रियल अकाउंट है, बैंक भी रियल अकाउंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब अब कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक आपका बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस, तो बैंक को हमने डेबिट कर दिया, और आपके बिजनेस से कैश बैंक में जा रहा है मतलब घट रहा है, तो आपका हो गया कैश क्रेडिट हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई होप फ्रेंड आपको एंट्री समझ में आ गई। अब 10वां नंबर है विड्रॉ कैश ₹5,000 फ्रॉम बैंक। हाँ, आपको जब बिजनेस में ज़रूरत पड़ेगी तो आप बैंक से वो पैसा विड्रॉ करेंगे। तो इसमें भी सेम केस है, रियल अकाउंट है दोनों, कैश और बैंक में। तो यहाँ पर देखिए कि बैंक में जब डिपॉजिट करें तो बैंक बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश बढ़ रहा है। तो कैश को हमने डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, आप विड्रॉ कर रहे हैं तो, और बैंक आपका माइनस हो रहा है मतलब क्रेडिट व्हाट बैंक से आपका जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने क्या क्या एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप फ्रेंड्स ये सारी एंट्रियाँ आपको समझ में आ गई होगी। आपको एक बार इसको रिवाइज करना होगा खुद से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो आगे की क्लास के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसको दबा दें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।